शायद आपने अब तक सुन लिया होगा कि जो भारत का नाम है वह वापस से भारत रखा जा रहा है फ्रॉम इंडिया। जो इंडिया नेम था उसके पीछे क्या हिस्ट्री है और जो भारत नेम है उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इंडिया नेम है, जो रिलेटिवली काफ़ी न्यू है, ये कहाँ से आया। सबसे पहले जो भारत था, भारतवर्ष के लोग जो भी रहते थे वो सब रहते थे सिंधु नदी के किनारे पे। क्योंकि ये सिंधु घाटी के आसपास रहते थे इसलिए इसका नाम बाद में सिंधु घाटी सभ्यता नाम से भी प्रचलित हुआ। जब यहाँ पर पर्शियन आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन है, एक सभ्यता है जो कि सिंधु घाटी के आसपास रहती है। इसकी वजह से धीरे धीरे करके उन्होंने इस सभ्यता का नाम हिंदू नाम से लेना स्टार्ट कर दिया और वहां से हिंदुस्तान वर्ड भी आता है, यानी जहाँ पे हिंदू रहते हैं उस जगह को हम हिंदुस्तान बोलने लग गए, यानी कि पर्शियन बोलने लगे। अब यहाँ पे जो एस था उसको उन्होंने साइलेंट कर दिया, जिसकी वजह से हमें हिंदू नाम मिला। आगे चल के जब यूरोपियंस ने डिस्कवरी करनी स्टार्ट करी, आसपास की चीजों की खोज करनी स्टार्ट करी, तो वो भी इंडिया की तरफ आए और उनको वहां से हिंदू नेम मिला हुआ था। तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने भी धीरे धीरे करके जो एच है उसको साइलेंट करना स्टार्ट कर दिया और वहां से हमें नेम मिला इंडस, जिसकी वजह से इंग्लिश में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से भी मिलता है। इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें इंडिया नाम मिलने लग गया। तो ये थी हमारी हिस्ट्री कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारत का नाम है वह भारत कैसे पड़ा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बारे में जानना। सबसे पहले हमें भारतवर्ष का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के सप्तम मंडल के अंदर। यहाँ पे राजा सुदास जो कि भरत वंश से थे, उन्होंने 10 किंग्स को हरा दिया था इन अ बैटल जिसका नाम था दाश राज्य। जब से वो ये युद्ध जीते तब से वो काफ़ी बड़ा लैंड कंट्रोल करने लग गए और इस पूरे लैंड को भारतवर्ष का नाम दिया गया, यानी कि वो लैंड जो कि भरत लोग कंट्रोल करते हैं। अगला वर्णन जो हमें मिलता है वो मिलता है महाभारत के अंदर। यहाँ पे कहा गया एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए थे जिनका नाम था भरत। उन्होंने ही भरत वंश की नींव रखी थी और वह हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र थे। इस तरह से वह कौरव और पांडव इन दोनों के भी पूर्वज थे। इस प्रकार कहा जाता है कि वह इतने पावरफुल थे, वह इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने बहुत बड़ा लैंड कंट्रोल किया था और जो लैंड उन्होंने कंट्रोल किया था उसको हम भारतवर्ष कहते हैं। विष्णु पुराण के हिसाब से उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यहाँ पे इस प्रकार यह वर्णन किया गया है कि वह वर्षम यानी वह देश जो कि उत्तर में स्थित है एक महासागर के और दक्षिण में स्थित है हिमालयन माउंटेन्स के, वह क्षेत्र को हम भारतवर्षम यानी भारत देश कहते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर हम संस्कृत के हिसाब से जाएं तो संस्कृत के हिसाब से वह हर कोई जो ज्ञान की खोज में निकला हुआ है वह भारतीय है, यानी कि यहाँ पे जो भा शब्द है उसको कहीं ना कहीं ज्ञान से जोड़कर देखा जाता है और जो रथ शब्द है यानी कि लगा हुआ, यानी कि यहाँ पे जो भारत शब्द है वह यह दर्शाता है कि कोई इंसान अपने ज्ञान की खोज में निकला हुआ है। लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भारतवर्ष है वो बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ था। यहाँ पे हमारे कई कंट्रीज आया करते थे, जैसे भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, फिर हमारा इस तरफ ईरान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज भी भारत के अंदर इंक्लूडेड थी। तो इस प्रकार आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार हमारे देश का नाम भारत पड़ा, किस प्रकार अलग अलग जगहों पर, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे वो ऋग्वेद हो, हर जगह पे भारतवर्ष हमें नाम मिलता है और यह नेम हमारे बहुत ही विशाल इतिहास को दर्शाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप कि आप जान पाए होंगे कि भारतवर्ष नाम हमें कहाँ से मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे और कंटेंट को लाते रहते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें और इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे हम ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।